कल आप लोगों ने पढ़ा था हमारे कितने टाइप के मोड्स होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, एग्जीक्यूटिबल मोड। ठीक है। यूजर मोड में आपको पता है शो कमांड ही चलती है, बट ज्यादा नहीं चलती, कुछ ही चलती है। प्रिविलेज मोड में शो कमांड्स के बहुत सारे वर्जन आते हैं, अभी आपको आज की क्लास में दिखाऊंगा शो क्या क्या फर्क होता है। ठीक है। और जब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है तब हम करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। आपने कल लोगों ने पासवर्ड देना सीखा था कि एक डिवाइस में पासवर्ड कैसे देते हैं, वो हमने कर लिया था। ठीक है। अब देखिए, जो आपको आज सीखना है वो जानना है पासवर्ड से रिलेटेड चीजें ही है। किससे रिलेटेड चीजें हैं? पासवर्ड से। ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड वाली चीजें ही है। अब देखो, कल थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ मैं आप लोगों को। कल जब हमने पासवर्ड दिया था वो कहां पर दिया था? हमारे पास कौन से मोड पे? यूजर मोड पे दिया था। अब देखो, तीन मोड होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है। तो देखो, सिंबल मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। इन सिंबल से हमें रिप्रेजेंट होता है हम कौन से मोड पे हैं। ठीक है। चलो, अब जो हमने कल पासवर्ड दिया था, हमने कहा दिया था? हमने ग्लोबल मोड पे आके कमांड डाली थी और तभी पासवर्ड वहां पर सेट हुआ था। अब वो कौन से मोड के लिए हुआ था? जब भी यूजर हमारे यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आना चाहता हो तब वहां पर पासवर्ड मांगे। ठीक है। तब अगर पासवर्ड सही होगा तभी वो अलाउ होगा एंटर करना, वरना वो नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर शो करता हूँ पहले फटाफट से वही जो क्लिक कर रहते हैं। मैं एक डिवाइस लेके आया यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर स्विच। स्विच का मॉडल उठाया मैंने गाइस। ठीक है। स्विच पे, अब देखो, रियल टाइम पे तो आप क्या करोगे? एक डिवाइस लेके जाओगे। ठीक है। उस डिवाइस में कौन सी केबल से मुझे एक्सेस लेना है अपने डिवाइस के कंसोल CLI का, तो कौन से पोर्ट पे केबल अटैच करूंगा मैं? कंसोल पोर्ट पे करूंगा। सर कौन सी केबल करूंगा? नॉर्मल इथरनेट केबल या फिर कोई अलग केबल आती है? कंसोल केबल। इसका एक और नाम था रोल ओवर केबल। ठीक है। कंसोल पोर्ट में लगाया और अपने यहाँ पर सीरियल पोर्ट में। बट जो आज की केबल आती है वो हमारी हाई नए मॉडल की आती है। इसमें एक तरफ क्या होता है हमारे RJ45, दूसरा होता है हमारे पास USB। आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, कंसोल केबल टाइप करी तो अब यहाँ पर देखो जो इमेज आ रही है यहाँ पर, यही आपकी कंसोल केबल है। देख पा रहे हो आप राइट हैंड साइड में? गाइस ऐसे ही आपकी कंसोल केबल दिखती है। एक तरफ होता है RJ45, एक तरफ होता है USB। पहले इसके बीच में सीरियल पोर्ट वाला आता था, अब नहीं आता क्योंकि हमारे लैपटॉप्स में, डिवाइसेस में सीरियल पोर्ट रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही कम डिवाइस में होते हैं सीरियल पोर्ट वाला। ठीक है। तो जो अब स्टैंडर्ड चल रहा है वो USB पोर्ट और RJ45। ये USB पोर्ट आपके कंप्यूटर में लगेगा और जो RJ45 वाला पोर्ट है इस केबल का, वो हमारे कंसोल पोर्ट में लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर वही ऐसे अटैच किया। अब विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, पुटी। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक्सेस कर पाते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको देखना है। दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा रिमोट एक्सेस, एक होता है फिजिकल एक्सेस। अब मैं जब फिजिकल एक्सेस ले रहा हूँ तो यानी मैं ऐसे रियल डिवाइस के पास जाके कंसोल केबल लगा के ले रहा हूँ। हमारे पैकेट ट्रेसर में पुट्टी नहीं है, बट पुट्टी की जैसी झलक का एक छोटा सा हल्का हल्का सा पार्ट है जिसका नाम क्या है, डेस्कटॉप में जाओगे और टर्मिनल का ऑप्शन है, डबल क्लिक करना, सेम ऐसे ही काम करेगा। ओके क्लिक करूंगा, आप देखो तुरंत मेरे पास एक ब्लैक की स्क्रीन आ गई, यानी मैं अभी डिवाइस के कमांड लाइन इंटरफेस में हूँ। ठीक है। क्लियर? स्विच डिवाइस है, मैंने डिवाइस बोला, मैंने बोला डिवाइस आपका राउटर स्विच कुछ भी हो सकता है, सेम है उसका। ठीक है। अब देखो, इनेबल किया, प्रिविलेज मोड पर आ गया, कॉन्फ़िगर टी डाला मैंने, टर्मिनल डाला, तो मैं आ गया ग्लोबल। सर शॉर्टकट्स भी होते हैं हमारे पास यहाँ पर, बट मैं अभी आपको शॉर्टकट नहीं, अभी आपको मैं फुल फुल कमांड दिमाग में डालना चाहता हूँ कि भाई पूरी प्रॉपर कमांड क्या होती है। शॉर्टकट आपको शॉर्टकट बता देंगे सर, शॉर्टकट भी दिखाऊंगा आपको आज की क्लास में कुछ शॉर्टकट्स, फिर आपको ज्यूम लगेगा। ठीक है। अब मैंने पासवर्ड डाला था इनेबल, पासवर्ड तो कीवर्ड रहेगा, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया NS3 जो मेरा पासवर्ड होना चाहिए, सारा कैपिटल में। ठीक है। 1 2 3 डन। पासवर्ड, कोई एरर नहीं आया, पासवर्ड सेट। इसकी एक और चीज होती है पता लगाने के लिए, क्या? आप जो भी कमांड डालोगे कहाँ सेव होगी ऑटोमेटिकली? एक फाइल होती है हमारे डिवाइस में,
रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसकी कमांड क्या होती है, शो कमांड से आके शो रनिंग कॉन्फ़िग डालोगे तो रनिंग वाली फाइल दिख जाएगी। आप देखो जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रही है आपकी डिवाइस में वो शो हो रही है। स्विच का नाम होस्ट नेम जो पहले से था बाय डिफॉल्ट, मैंने बस यहाँ पर एक पासवर्ड दिया है, इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड भी यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन सर। एक तो देखो ये हुआ। अब बाय चांस आप काम कर रहे थे, आपको वॉशरूम आगे, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है, आपको वॉशरूम आके आप बाहर चले गए, एक साथ में आपके कोवर्कर था जिसको पासवर्ड नहीं पता था, बट आप जहाँ थे आपने जो अपना लैपटॉप था वहीं छोड़ दिया, उस पर भरोसा रख के, ठीक है यार, दोस्तों में तो होता ही थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो आप अब आपने यूजर मोड में चले गए, उस बंदे को थोड़ी बहुत कमांड्स की बात बता दी, उसने यहाँ पर शो रनिंग कॉन्फ़िग टाइप किया, और यहाँ पर उसे अब आपके यूजर मोड पे आने, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आने का पासवर्ड उसे दिख रहा है ना हमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। दो ये इतना इजी नहीं होता, बट अगर कोई बंदा आगे तो पढ़ तो सकता है ना ये। तो सर हमारे पास एक और तरीका होता है जिससे आप अपना पासवर्ड सिक्योर कर सकते हो। दो और तरीके होते हैं, देखो कमांड बताऊंगा। एक बार आपने यहाँ पर आके पासवर्ड दे दिया, इस मैंने भी आपको पासवर्ड दिया था ये कमांड डालने के बाद, इनेबल, क्या डाल दी कमांड, इनेबल पासवर्ड, और जो भी आपका पासवर्ड था, ठीक है, ns3@123। तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड सेव होगा आपका, वो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे होगा, है ना। और वो कौन से फॉर्मेट में होगा, प्लेन टेक्स्ट में। कौन प्लेन टेक्स्ट समझते हो ना, बिल्कुल जो आपने लिखा है उसी फॉर्मेट में होगा। अगर आपको इसको थोड़ा इनक्रिप्ट करना है तो आपको ये कमांड डालने के बाद एक और कमांड नीचे रन करनी पड़ेगी, वो अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको देखो ये तो अभी हमारा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हुआ है है ना। अब देखिए सर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कमांड आपको शो कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिखवाऊंगा, ठीक है। कौन से मोड पे हूँ मैं, प्रिविलेज मोड पे हूँ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया, आ गया। इनेबल पासवर्ड पहले से कमांड चल रही थी तो मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था अगर आपको उसे सिक्योर करना है, कमांड और है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। कौन सी कमांड है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इसमें कुछ पासवर्ड पासवर्ड नहीं बताना, ये बोल रही है अगर आपका जो पासवर्ड है जो आपने डाला है अभी तक इनेबल पासवर्ड, उसको आपको इंक्रिप्ट करना है, तुरंत ये कमांड रन कर दो अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। देखो कुछ नहीं, बस मैंने दो चीज डाली, एक तो डाला सर्विस, फिर डाला मैंने पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन। ये एक ही कमांड है, ये एक ही कीवर्ड है, पूरा कीवर्ड यानी एक ही वर्ड है। एंटर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी देखना कहाँ चेंज होगा, एग्जिट किया, कौन से मोड पे आ गया, प्रिविलेज मोड। शो रनिंग कॉन्फ़िग टाइप कर रहा हूँ सर मैं, वापस शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है मुझे, तो शो कमांड यूज करिए, उसके बाद जो फाइल देखनी है उसका नाम डाल दिया मैंने, एंटर मारा, तो अभी आपको कुछ चेंज दिख रहा है यहाँ पर, पासवर्ड इंक्रिप्ट हो गया एक फॉर्म में। अगर अब वो बंदा यहाँ पर आके पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, बट पासवर्ड वही है सर, ns3@123, बस ये इनक्रिप्ट हो गया। अब कौन सी कमांड बताई थी मैंने आपको, जो इस कमांड को डालने के बाद आपको एक और कमांड लिखनी पड़ेगी अगर आपको पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। इसका नाम है सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे एरर आएगा, तो स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर गलती भी होगी स्पेलिंग की तो आप वहां पर स्पेलिंग चेक भी कर सकते हो, आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। बस ये रन करना है, और जो अब इन दोनों की कमांड को रन होने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट का जो आपका पासवर्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पर एक एल्गोरिथम है MD7, उससे कन्वर्ट, ये इस एल्गोरिथम की मदद से जो आपका प्लेन पासवर्ड था वो इनक्रिप्ट हो गया। क्या हो गया, इनक्रिप्ट, है ना। ये चीज समझ में आई बिना अवदेश, यस सर। है ना। तो देखो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड था वो आपने इनक्रिप्ट कर दिया है। अभी मैं आपको डिवाइस में ऑपरेट करना नहीं, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ कि कमांड्स क्या करवा रही है, फिर आप समझोगे कमांड से ही हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आप देखो सर ये मैंने रन किया तो देखो वापस कोई कोई चेंज नहीं होंगे, बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। कोई आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा होगा तो वो समझ नहीं पाएगा। बट यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया था, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 7, ये 7 क्या कौन से मेथड से हुआ है, ये
MD7 से कन्वर्ट हुआ है। MD7 एक तरीका होता है जिससे आप कोई भी टेक्स्ट इनक्रिप्ट कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट। इट्स नॉट अबाउट पासवर्ड, ये तो टेक्स्ट था ना पासवर्ड हमारा, उसे कन्वर्ट कर दिया है हमने एक इनक्रिप्ट फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे सेव करवानी है, देखो अगर मैं यहाँ पर शो स्टार्टअप कमांड टाइप करता हूँ तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखिए मुझे 2 फाइलें होती हैं। अभी क्या बोल रहा है ये, क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास? नहीं। अगर मेरा डिवाइस यहाँ रिलोड हो जाता है तो ये फाइल उड़ जाएंगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली, फिर जो चीज आपने कॉन्फ़िगर करी थी वो सारी की सारी उड़ जाएगी अगर आप सेव नहीं कराओगे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे। तो स्टार्टअप में सेव कराने के मैंने 3 कमांड बताई थी, तीनों को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा बट मैं लिख रहा हूँ। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, कहां पर? स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, ठीक है। एक तो ये कमांड थी, नहीं लिख रहा मैं इसे, एंटर मारूंगा तो कमांड रन हो जाएगी। एक और कमांड थी हमारे पास, राइट मेमोरी, 3 कमांड थी, राइट मेमोरी, ठीक है। एंटर मारूंगा तब भी वही काम होगा, देखो एंटर मारा, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अगर मैं राइट भी लिखूंगा सिंपली तब भी वही काम हो रहा है, देख रहे हो ना। तो तीनों कमांड का ही काम है हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की फाइल उठा के स्टार्टअप में सेव कराना। अगर मैं यहाँ पर वापस अभी शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में एंटर मारूंगा तो आप देख पा रहे होगे स्टार्टअप में भी मेरा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पर आ गया है ना। क्लियर है, डन। अब सर देखो, अब ये जो MD7 वाला तरीका था यहाँ पर देखना, इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक, अगर मैं नेट पर जाके किसी के पास सॉफ्टवेयर होगा, अगर उसे पता चल गया कि जो आपने इंक्रिप्ट किया है आपने MD7 के तरीके से इंक्रिप्ट किया, तो देखना क्या होगा। एक ऑनलाइन ही एक टूल है पासवर्ड क्रैकर, मतलब कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है पासवर्ड सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट था, ये इस फॉर्मेट में है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी किया, नेट पे गया, मैं नेट पे जा रहा हूँ, इतना इजी काम है। देखो मैंने MD7 पासवर्ड यहाँ पर टाइप किया, जो भी जिसमें भी जिस फॉर्मेट में था ना मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्रैक पासवर्ड में क्लिक किया, क्या पासवर्ड पढ़ पा रहा है वो? तो यानी अगर उसमें पता होगा तो वो तोड़ देगा। और MD7 तो वो 1 सेकंड नहीं लगे होंगे डिक्रिप्ट होने में, समय लगा कुछ? तुरंत तुरंत। तो ये पासवर्ड इनक्रिप्ट तो करता है बट किसी को पता चल गया कि MD7 से इनक्रिप्ट हुआ तो तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा उसे। ये तो ऑनलाइन फ्री टूल मिल रहा है बिना पैसे दिए, समझ पा रहे हो? तो सर ये चीजें तो हमारी सिक्योर कर तो रही है बट ये प्रॉपर सिक्योर नहीं है, ठीक है। इसी के लिए हमारे पास एक और चीज है जो एडिशनल चीज है, मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर 2 कमांड लिखने के बाद पासवर्ड इनक्रिप्ट कर पा रहे थे जो सिक्योर नहीं है, फिर भी किसी को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ गया उसने वो टाइप किया सिक्योर। सर एक कमांड डालनी है और आपका सारा काम एक ही कमांड से हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, पहले तो मैंने यहाँ पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव करवा रखी है, हटा देता हूँ मैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ, एक नया डिवाइस लेके आता हूँ यहाँ पर एक वापस। अब मैं राउटर पे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राउटर स्विच कोई भी हो डिवाइस है। अब देखो राउटर में उठा के लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं एक और स्विच लेके आता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। राउटर में आपको एक कमांड चला कर दिखाऊंगा, दोनों में सेम कमांड चलेगी, ये पासवर्ड वाली कॉमन होती है, ठीक है। राउटर पे गया, राउटर के पास अपना एक लैपटॉप लेके गया, अपना कंसोल केबल अटैच करी मैंने अपने इसके कंसोल पोर्ट पे, है ना। और अपने मैंने सीरियल पोर्ट, क्योंकि हमारे पास जो इसमें कंसोल केबल है वो RS-23 पोर्ट पे लगेगी, वो USB वाले पोर्ट वाली केबल नहीं है इसमें, ठीक है। अब इस लैपटॉप में क्या पुट्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, तभी आप उसका टर्मिनल का एक्सेस ले पाओगे। तो मैं टर्मिनल पे गया, ओके क्लिक किया, तो देखो मैं राउटर के भी किसमें आ गया। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर नो टाइप करना पड़ेगा, एंटर मारोगे जब पहली बार नया राउटर आता है तब आपको स्टार्टिंग में नो टाइप करना पड़ता है, ठीक है। एंटर किया, इसमें देखो इसमें भी देखो नाम राउटर है, कौन सा मोड है आगे, ठीक है। क्या टाइप करने के बाद प्रिविलेज मोड पे आते हैं, इनेबल टाइप किया, कहां पर आ गया मैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टाइप करूंगा मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कहां पर आ गया, तीनों सेम कमांड है, ठीक है। हाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब सर मैं पासवर्ड देने की सेम कमांड राउटर पे भी इस पे भी है। अब मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, दोनों पे अप्लाइड है, एक कमांड से इनक्रिप्ट भी हो जाएगा, सिक्योर भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखना वो कमांड है इनेबल सीक्रेट, और उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है, यानी NS3 रवि कैपिटल में लिखा है मैंने, @123 डाल रहा हूँ, ठीक है। एक पासवर्ड दिया मैंने इनेबल सीक्रेट, और जो आपको पासवर्ड देना है वो टाइप कर दो, एंटर मारूंगा, कोई एरर नहीं आया, यानी मेरे कमांड रन हो गई है। अब मैं एग्जिट करके प्रिविलेज मोड पे आता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर मेरा पासवर्ड क्या हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है पासवर्ड लिखा हुआ है इनेबल सीक्रेट जो कमांड रन करी थी, फिर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है कुछ, और यहाँ पर देखो इनक्रिप्ट हो गया है। ये सर और स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन है, ये क्या है और स्ट्रॉन्गर।
जो पहले वाली भी इनक्रिप्ट कर रही थी बट वो एक अलग एल्गोरिथम पे काम कर रही थी, तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वीक थी वो। बट ये वाली उससे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर मैं अब इसको तोड़ना चाहूंगा सर, ये टूट तो जाएगा बट इतनी इजीली नहीं टूटेगा। एक पावरफुल मशीन चाहिए जो कॉम्बिनेशन अप्लाई कर पाए कि ये क्या कर पा रही है। आप चाहे इंटरनेट में जाके सर्च कर लो, देखो MD5 डिक्रिप्ट ऑनलाइन, तो यहाँ पर जाके पहले मैं जा रहा हूँ, और गाइस नहीं होता इतना। देखो मैं यहाँ पर यही चीज टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कॉपी किया यहाँ पर, जो यहाँ पर MD5 से इनक्रिप्ट हुआ है, ट्राई करता हूँ तोड़ने का, सर्च करता हूँ। सर नहीं आया, वो कर ही नहीं पाया, बैट फॉर्मेट बोल रहा है, ये फॉर्मेट की नहीं, ये कर ही नहीं पाया, इस चीज को तोड़ ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब ये पासवर्ड मैं बोल रहा हूँ कि गाइस ये टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, बट इट इज नॉट दैट इजी। बहुत टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग सकता है, बट आपको नहीं टूटेगा। जब कोई आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा तो आपकी भी सिक्योर, आपकी भी ऐसे नहीं होता कि आपने पासवर्ड लगा दिया तो आप किसी को भी अपना लैपटॉप दे दोगे, नहीं यार, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो देखो इससे हमारा पासवर्ड और सिक्योर हो गया। तो मैंने अब यहाँ पर एक ही कमांड रन करी, जो क्या क्या टाइप करी मैंने, ग्लोबल कहां पर कोई, मैं स्विच ही ले रहा हूँ, स्विच लिख रहा हूँ या राउटर, कोई भी डिवाइस हो, दोनों में सेम कमांड है। क्या कमांड थी अवधेश? इनेबल सीक्रेट, और जो भी आपका पासवर्ड है आप यहाँ पर टाइप कर दो, NS3@123, जो भी आपका पासवर्ड। इससे एक ही कमांड से क्या होगा, इनक्रिप्ट भी होगा पासवर्ड। पहले बात तो रुको, इनक्रिप्ट नहीं, पहले तो आपका पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड सेटअप भी होगा आपका। आपने यहाँ पर क्या होगा कि कमांड से पासवर्ड सेटअप भी कर दिया आपने यूजर मोड पे आने के लिए, अब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आने पे, और एक ही कमांड से आपने इनक्रिप्ट भी कर दिया है। क्या कर दिया है? इनक्रिप्ट कर दिया, वो भी MD5 में, एक ही कमांड से। तो क्या बढ़िया है, 2 कमांड डालने के बाद आप पासवर्ड टूट पा रहे हैं, एक ही कमांड से आप पासवर्ड भी डाल पा रहे हो, और स्ट्रॉन्गर पासवर्ड आ रहा है। ये दोनों कमांड आपको पता ही, ये तीनों कमांड पता होनी चाहिए कि सर जब आपको, अगर आपने ऐसे काम कर रहे हो, MD7 में करना नॉर्मल है, तो आप ऐसे भी करवा सकते हो। और द मोर स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन, एंड सेटिंग अप ऑफ पासवर्ड। इज इट क्लियर? तो ये कमांड है जो नीचे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इससे आपका पासवर्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर भी आ जाएगा और सिक्योर भी हो जाएगा, एक ही कमांड से। ठीक है, बट ये जो चीज है मेरी वापस क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी है, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, क्लियर है? चलो, अब देखो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा रहा हूँ मैंने, क्योंकि देखो राउटर के पास भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो दिख गई थी। अगर मैं शो स्टार्टअप टाइप करूंगा स्टूडेंट्स, तो देखो क्या दिखा रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, तो सेव करानी पड़ेगी, राइट, राइट करवा दिया। ठीक है, अब ये सेव हो गई। अब मैं यहाँ पर रिलोड, यहाँ पर भी कमांड टाइप करूंगा, तो मेरा डिवाइस रिलोड होगा। जब आप खुद रिलोड करवा रहे हो, पावर ऑफ होने के बाद कोई रिलोड करवा रहा है, डजेंट मैटर, रिलोड हो रहा है, वापस स्टार्ट हो रहा है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो स्टार्टअप में सेव हो चुकी है, तो जो मेरी सेटिंग्स थी पहले की, वो एज इट इज रहेगी। देखो इनेबल टाइप करता हूँ, तो मैं पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि अब हमारी स्टार्टअप में सेव थी। अब मैं NS3, क्या पासवर्ड था हमारा, नहीं नहीं, Ravi@123 था। रवि, हमने यहाँ पर Ravi@123 डाला था, तो इसलिए यहाँ पर ये पासवर्ड चल गया। ठीक है, देखो मैंने एंटर, हमारा पासवर्ड दिखा नहीं बट एंटर है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करूंगा मैं, तो आप देखोगे ना, हर जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब सर ये तो था हमारा चीज सर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। सर अब देखो, अब आपने पासवर्ड लगाना सीखा है, अब आपकी बारी आ गई है पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। पासवर्ड ब्रेक सर देखो बताना पड़ेगा यार आपको, क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं, तो हमारा काम भी बनता है आपको फेमिलियर करवाने की, भाई अब डालो कैसे, और ये टूट भी सकता है, ताकि और तरीके बताएंगे हम आपको। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम
राउटर से ही करेंगे, स्विच का यहाँ पर पॉसिबल नहीं है पैकेट ट्रेसर में। मैं इसकी एक वीडियो सेंड करूंगा रियल रियल डिवाइस में बना के, तब आप वहां पर देख लोगे। राउटर का मैं पैकेट ट्रेसर में आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो राउटर पे जाके देखो क्या करना है। पासवर्ड डला हुआ है यहाँ पर गाइस, है ना। तो देखो आपको अभी देखो पासवर्ड डल गया, और अब मैंने बोला कि आप चलो एक काम करो, पासवर्ड डला हुआ आप भूल गए, ठीक है, या फिर चीजें आपको नहीं है। तो देखो मैं एग्जिट किया, प्रिविलेज मोड पे आके इनेबल्ड थोड़ा सा समय लगेगा, एक सेकंड दो। मैंने एक गलत कमांड टाइप करी, तो यहाँ पर ये अपना काम एग्जीक्यूट लगने लग गया। कुछ गलत कमांड थी तो अपना कुछ अपना समझ रहे कि भाई कुछ कमांड करवा रही है, गाइस ये कमांड थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब भी आप कुछ देखो, हम कुछ गलत कमांड डालते क्या होता है, उसका कुछ गलत आउटपुट आ जाए। तो जो भी कमांड डालोगे उसका कुछ एक्शन लेगा ही लेगा, या तो एरर बता देगा, या तो वो कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। दो इस कमांड से कुछ होगा नहीं, बट थोड़ा समय लगेगा मेरे डिवाइस को ऑपरेट करने में, क्योंकि पीछे प्रोसेस कर रहा है अपना काम, ठीक है। ऐसा तो बहुत देर लगाएगा, कोई नहीं, एक और नया डिवाइस ले लेंगे यहाँ पर। राउटर ही उठा कर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। राउटर लेके आया वापस। आपको ना हर बार ये करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रहा हूँ कंसोल एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। हम तो क्या कर रहे हैं, हर बार तुमने पीसी लेके आ रहे हैं, लैपटॉप लेके आ रहे हैं, कंसोल केबल लगा रहे हैं, नहीं सर, रियल डिवाइस में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बट पैकेट ट्रेसर में अगर आप राउटर में डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर CLI का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो वही काम जो आप वहां पर कर पा रहे थे, वही काम आप यहाँ पर भी कर पाओगे, सेम एज इट इज है। तो ये पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पर हर बार आपको लैपटॉप उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि लैपटॉप लेके आओ कंसोल केबल लगाओ। ये सॉफ्टवेयर में एक फीचर दे रखा है, उन्हें पता है बंदे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे, तो हम बार बार लैपटॉप पे क्यों उठा के चल पाए यहाँ पर। रियल लाइफ में आप या तो फिजिकल एक्सेस लोगे तो रिमोट एक्सेस लोगे, ठीक है। मैं यहीं पर टाइप कर देता हूँ पासवर्ड इनेबल, फिर यहाँ पर क्या था हमारा, लोग देखो, कन्फिग, ठीक है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आपका बहुत बेहतरीन है, NS3 @123, ठीक है। डन, पासवर्ड सेट हो गया, एग्जिट। अब शो भी करता हूँ, शो रनिंग कन्फिग दिखा रहा हूँ आपको एक बार। पासवर्ड हमारा सेट है, इनक्रिप्ट हो रखा है, ठीक है। डन। अब देखो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ सर, मैं कैसे करूंगा, मैं पासवर्ड कैसे डालूंगा ना। NS3 @123, ठीक है। पहले स्टार्टर में सेव करवा लेते हैं। राइट कमांड लगाई, सेव हो गई। शो स्टार्टअप दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, सेव हो रही है, स्टार्टअप में आ गया हमारे पास, ये चीजें आ रही, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइस, जब आपका डिवाइस क्या देखो, एक चीज होती है, पहले तो आप आपका पासवर्ड सेट हो रखा है ना, तो आपकी पहली चीज होती है यहाँ पर, नोट लिखवा के बता रहा हूँ, पहला आपका स्टेप क्या होगा, इंटरप्ट योर बूटिंग प्रोसेस। इंटरप्ट करना है आपका क्या, बूटिंग का प्रोसेस। जब आपका डिवाइस रिलोड हो रहा होता है, तब आप वहां पर देखते होगे हैश 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 आ रहा लिखा हुआ है ना, तो ये बूट हो रहा है हमारा डिवाइस। तो जब अगर ये बूटिंग हो रही है, मैंने इससे पहले से मैंने क्या बोला है, मुझे क्या करना है, इंटरप्ट क्रिएट करना है। और ये जैसे आपने इंटरप्ट क्रिएट किया, बूट हो रहा था, आपने इंटरप्ट क्रिएट कर दिया, तुरंत ये हमारे कौन से मोड पे चला जाएगा, एक मोड होता है रोमन मोड। कौन सा मोड होता है, रोमन मोड। रोमन मोड में आपका डिवाइस चला जाएगा। कौन ये मोड, ऐसा मोड होता है इसमें ये बोलता है इसके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल नहीं है, ये तुरंत इस मोड में चला जाएगा। अभी देखो मैं जो मेरा राउटर था मैं उसके रिलोड टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। या तो मैं रिलोड टाइप के इंटरप्ट करूंगा। इंटरप्ट पैदा करने की कमांड क्या होती है, देखो कंट्रोल C। कंट्रोल C, देखो यहाँ पर देख रहे थे ये बूट हो रहा था यहाँ पर। मैंने एक मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड में गाइस, मैंने यहाँ पर कीबोर्ड में जब ये बूट हो रहा था, मैंने प्रेस किया कंट्रोल वाला बटन और +C एक साथ। पहले कंट्रोल दबाया तो तुरंत ही कंट्रोल दबाने के साथ साथ ही मैंने C दबा दिया, तो तुरंत वहां पर कौन से मोड पे आ गया मैं। कैसे पता चला सुमित सर को, यहाँ पर देखो यार रोमन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज चेंज करनी है, आपको एक चीज दो, मुझे एक सेकंड दो।
एक सेकंड देना। देखो मैंने रीसेट कमांड, अभी आप जो कर रहा हूँ अभी आपको वापस करूंगा, एक सेकंड दो, मुझे एक चीज चेक करनी है बस इसमें, क्योंकि पैकेट ट्रेसर थोड़ा सा अलग होता है। इनेबल NS3 and 8.3। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज होती है बहुत सिंपल सी, तुरंत मैं यहाँ पे वापस रीलोड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डिवाइस में हूँ मैं, रीलोड टाइप किया, इसने बोला ठीक है, मैंने कंट्रोल सी दबाया, इंटरप्ट पैदा किया। अब यहाँ पर आप कमांड लिखोगे कॉन रेग, ठीक है, 0x2102, ठीक है, 210 टाइप करोगे, एंटर मारोगे, आपका कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 2102 में। अभी आपको बताता हूँ इससे क्या होगा, वापस रीसेट कमांड टाइप करी, मैंने यहाँ पर रजिस्टर चेंज किया, अब देखते हैं पासवर्ड मांगता है नहीं मांगता। हम्म, इसका रजिस्टर होगा 2146, ठीक है, एक्चुअली पासवर्ड मांग रहा है वो, और वो इसका रजिस्टर कुछ और है, NS3 @, ठीक है, वापस रीलोड टाइप करता हूँ, कंट्रोल सी, रोमन मोड में आया, कॉन्फ रेग 0x2146। तो देखो मैंने क्या किया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अब, ठीक है, देखो आपके ना एक एक रजिस्टर होता है, यानी जो हमारा डिवाइस होता है ना हमारे पास, मैं आपको इससे पहले यहाँ पर एक नोट और लिखा रहा हूँ, हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक कुछ नहीं होता है, मेमोरी होती है जहां पर हम सेव करवाते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0x2102, ये वैल्यू होती है। इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आपका डिवाइस रिबूट हो रहा होगा तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करेगा, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करेगा क्या आपके पास स्टार्टअप फाइल है कोई, क्या बोलता है, क्या आपके पास स्टार्टअप फाइल है, अगर होगी तो ये यहाँ से स्टार्टअप फाइल से उठाएगा और आपकी रैम में स्टोर करवा देगा, कहाँ करवा देगा, रैम में स्टोर, ठीक है। तभी जब भी आप रीलोड करते हो, अगर आपने स्टार्टअप में सेव करवा रखी होती है तभी आपकी सारी की सारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है ना। तो ये देखो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। हमें क्या करना है, पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस रजिस्टर से वैल्यू चेंज करके एक दूसरा रजिस्टर आता है फॉर एक रजिस्टर आता है 0x2146, इस रजिस्टर पर अगर आप वैल्यू सेट कर दोगे, आपका डिवाइस रिबूट होते हुए क्या करेगा, वो अब स्टार्टअप फाइल को स्किप करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, स्टार्टिंग में आपका डिवाइस आता है उसी सेटिंग को लोड करवा के रैम में कर देगा। अब यहाँ पर कोई स्टार्टअप फाइल नहीं आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया अपना जो समझ रहे हो, जब आपको डिवाइस बनाना रहता है उन्होंने डिफॉल्ट रजिस्टर दिया कि सर अगर आप कोई भी स्टार्टअप फाइल सेव करवाते हो तो वो इसकी पहचान से जानी जाएगी। इस रजिस्टर की वजह से क्या होगा, जो सेटिंग है यहाँ पर, इसकी वजह से जब भी आपका डिवाइस रिबूट हो रहा होगा तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है कि क्या कोई स्टार्टअप फाइल है तो रैम पे ले आता है, ठीक है।
हमारे पास थी तो रैम पर लाके उसने एग्जीक्यूट कराया, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो चलने लग गई। अब मुझे पासवर्ड ब्रेक करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा डिवाइस यहाँ पर रिबूट जब हो रहा होगा वहां पर एक इंटरप्ट पैदा करना है, कमांड है वो कंट्रोल C। जैसी कमांड डालूंगा मैं कौन से मोड में आ जाऊंगा, रोमन मोड में। रोमन मोड में जाके मुझे बस बाय डिफॉल्ट तो ये सेटिंग हमारा रजिस्टर था, मुझे चेंज करना है किस पे, इस सेटिंग पे। ठीक है, तो एक बार देखो मैं यहाँ पर वापस दिखा रहा हूँ पूरा नया करके दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे थे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, नेटवर्किंग डिवाइस में गया, राउटर उठा के लेके आया, सेट किया, CLI पे गया मैं, यहाँ पर कोई देखो ये हो रहा है रीबूट। अभी मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया। जब भी आप नया डिवाइस लेके आते हो, पावर केबल लगाते हो, ऑन करते हो, तो वो रीबूट हो रहा होता है, पीछे जितनी बेसिक चीजें होती है ना वो सेटिंग लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने बोला कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला जब भी आएगा आप क्या टाइप करोगे, नो। नो एंटर किया, कौन से मोड पे आ गया, इनेबल मोड पे। इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब देखो एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखा रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल जब बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना कुछ चीजें पहले से ही आती है सर। इसमें मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, मैंने एक नया राउटर उठा के आपके सामने इंप्लीमेंट करवाया। तो कुछ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो बेसिक जो ऑपरेट करने के लिए काम आती है। ठीक है, इसमें अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं करी मैंने। तो ऐड करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड देखो, होस्ट नेम भी क्या है यहाँ पर अभी हमारा, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी, राउटर नाम है इसका, है ना। मैं तो डालना नहीं था यहाँ पर राउटर, पहले से ही प्रेजेंट था। तो मैं यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ सबसे पहले, कॉन्फ़िग टर्मिनल टाइप किया मैंने। ठीक है, होस्ट नेम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम की कमांड होती है R1, डाल रहा हूँ मैं R1। ठीक है, अब पासवर्ड चेंज करते, इनेबल सीक्रेट और NS3 @123। एंटर किया, पासवर्ड सेट हो गया। एग्जिट कर रहा हूँ, राइट कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ, सेव होगी मेरी फाइल। ठीक है, शो स्टार्टअप में दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि रनिंग में तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, स्टार्टअप में आ गई ना, यहाँ पर देखो आ गई। ठीक है, देखिए सर, रिलोड, अब या तो रिलोड करूंगा, देखो बंदा रिलोड, अगर मैं एग्जिट करता हूं तो रिलोड कमांड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। रिलोड कमांड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, थी नहीं ना, क्योंकि बंदा रिलोड करेगा पहुंच जाएगा। बट रियल डिवाइस में बंदा क्या कर सकता है, इसे यहाँ से काटता हूँ, इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ना यहाँ पर फिजिकल है, फिजिकल का ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फिजिकल है सर। ठीक है, फिजिकल के ऑप्शन में ना आपको अपने डिवाइस के, जो रियल डिवाइस होता है ना वैसे दिखेगा, दिख रहा है डिवाइस। तो यहाँ पर ना पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन भी है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, दिखाता हूँ आपको। देख पा रहे हो यहाँ पर पावर ऑफ पावर ऑन का बटन है। अब देखो यहाँ पर देखना स्क्रीन पे। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। अब देखो मैं इसे बंद करके भी ऑन करूंगा, मेरा डिवाइस रिलोड हो रहा होगा। मैंने बंद कर दिया, ऑन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 मिनट को वो रिलोड होने लग जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पर जाके ऑफ ऑन करना है। CLI पे जाऊंगा तो देखो रिलोड हो रहा है, तुरंत यहाँ पर कंट्रोल C दबाऊंगा तो क्या हो गया, इंटरप्ट पैदा हो गया, लिखा हुआ है ना इंटरप्ट। बूट होते हुए क्या हो गया, एक इंटरप्ट पैदा हुआ। कौन से मोड पे आ गया, रोमन मोड पे। तो रोमन मोड पे सबसे इंटरप्ट पैदा करती है, आप आ जाओगे रोमन मोड पे। तो यहाँ पर आपकी कमांड यहाँ से लिख रहा हूँ, रोमन मोड पे। रोमन मोड की पहचान है, नाम रोमन लिखा होगा, ठीक है, उसके आगे 1 लिखा होगा, और ऐसा एंटर होगा, क्या होगा, रोमन 1 और ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्या, कन्फिग रेक, ये लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेगा। मुझे रजिस्टर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है 2102, तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, 0x2146 में टाइप करूंगा पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कन्फिग कॉन्फ्रेक। ठीक है, 0x2146 एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, कमांड रन हो गई। यहाँ रीसेट कमांड टाइप करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रीलोड होने लग जाएगा। देखो रीलोड होगा, अभी रीलोड होगा, देखो देखो देखो, अभी बूट हो रहा है वापस। अब इसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ये रीबूट होते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली देख रहा है, स्टार्टअप फाइल को नहीं देखेगा, सीधा रैम पे डाल देगा। तो देखो वापस, हम पहले भी ये स्टेप कर चुके थे, वापस आ रहा है, नो लिखा हुआ आ रहा है, वापस करना पड़ेगा। मैं इनेबल टाइप करता हूँ, कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा।
और मैं आपको देखो शो स्टार्टअप शो करूंगा ना अभी, तो आप देखो शो स्टार्टअप में आ रहा है, यहाँ पर स्टार्टअप में देखो पासवर्ड तो आ रहा है। अगर ये यहाँ पर है तो देखो मैंने शो स्टार्टअप टाइप किया था, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पासवर्ड दिखा रहा है, पासवर्ड था, बट इसने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया। अब इसने बोला मैं सेटिंग नहीं लूंगा यहाँ पे वाली, ना ही मेरा नाम आ रहा है देखो। राउटर, मैंने राउटर 1 किया था, नाम चेंज नहीं वो, बट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ये चीजें सेट है। तो उस रजिस्टर को चेंज करने से वो स्टार्टअप वाली फाइल इग्नोर कर देता है, और आपकी सारी की सारी चीजें स्टार्टअप में ही है परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए। तो ये इसका एक फायदा भी है, वनरेबिलिटी भी है, कोई प्रॉब्लम भी है जिसका फायदा कोई उठा सकता है। ठीक है, हम नेटवर्क इंजीनियर कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, हम पासवर्ड ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं पासवर्ड भूल गया, तो देखो क्या करूंगा, सबसे पहले कन्फिग सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा। यहाँ पर जो मेरा नया पासवर्ड है, इनेबल सीक्रेट, एक चीज देखना यहाँ पर, मैं अभी नया पास, अभी देखो जो पुराना पासवर्ड था इसके आखिरी में ये बन रहा था, उसके इनक्रिप्ट होने के बाद मेथड आखिरी में y1x0 है। ठीक है, मैं चेंज करने का दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या है यहाँ पर रविंद्र जी, आखिरी में क्या है इसके y1, है ना। अब ये देखना इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पर मैं रविंद्र जी एक काम करता हूँ, सुमित@ns3 डाल रहा हूँ स्मॉल में सब। ठीक है, एंटर किया, पास कोई एरर नहीं आया, पासवर्ड सेट, एग्जिट किया, शो रनिंग टाइप करूंगा, देखो यहाँ पर एक अलग चीज आ रही है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, जो अलग था अलग अब वो है ना, और स्टार्टअप में अलग होगा, देखो शो स्टार्टअप y1x0, जो भी मैं रियल टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिवेट हो रही है। तो जो पहला पासवर्ड था उसका अलग इंक्रिप्शन कोड था, और जो नया पासवर्ड है उसका अलग इंक्रिप्शन कोड है, ये आपके सामने हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, पासवर्ड तो मुझे पता भी चल गया, मैंने चेंज भी कर लिया, सुमित@123। ठीक है, राइट कमांड डालूंगा मैं, देखो, और मैंने इसे अपनी रनिंग स्टार्टअप में सेव भी करवा दिया। शो स्टार्टअप दिखाऊंगा आपको, तो देखो अब वो y1x0 चेंज हो गया है ना। रविंद्र जी समझ में आ रहा है, अवधेश जी समझ में आ रहा है, विनय। आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, वापस एक बार वीडियो देखना, नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत पिंग करना, आज प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर समझिएगा। अब मैंने यहाँ पर अगर वापस रिलोड टाइप करता हूँ तो मेरा डिवाइस वापस रिलोड होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है, अब मुझे पासवर्ड भी पता है, बट अभी भी आपने अपना रजिस्टर चेंज रखा हुआ है 2146। तो अब अभी भी क्या होगा, रीलोड होने के बाद ये वापस स्टार्टअप चेक करेगा ही नहीं, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया इनेबल, और पासवर्ड मांगेगा ही नहीं अभी भी यार। तो आप पासवर्ड चेंज ब्रेक करने के बाद आपको वापस अपना रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। तो वापस रीलोड देखो, शो स्टार्टअप दिखा रहा हूँ, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया बट आपने रजिस्टर चेंज नहीं किया अभी उसके बाद काम करने के बाद, तो अभी भी आपको वही चीज यहाँ पर शो कर रहा है, पासवर्ड था बट नहीं मांगा इसने। तो आपका काम क्या है, पासवर्ड चेंज करने के बाद एक बार वापस अपना रिलोड क्लिक किया मैंने, बूट हो रहा होगा, कंट्रोल सी दबाया, रोमन मोड में आ गया, वापस जो आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी कन्फिग रेग 0x2102 वाली सेटिंग में वापस चाहता हूँ कि जब भी अब रिलोड हो तो स्टार्टअप फाइल जरूर देखे। एंटर मारा, मेरा रजिस्टर वापस डिफॉल्ट वाले रजिस्टर में सेट हो गया है। ठीक है, रीसेट कमांड टाइप करता हूँ, वापस रिलोड होगा, और आप देखो अब ये पासवर्ड मांगेगा, देखो देखो अभी रिबूट हो रहा है। तो अब इसने चेक किया कि अच्छा रजिस्टर मेरा चेंज हो गया है, 2102 है, यानी मुझे स्टार्टअप फाइल उठा के रैम में डालनी है। देखो इनेबल टाइप किया, पासवर्ड मांग रहा है वापस, सुमित SUMIT @123, क्या था, सुमित@NS3 था, क्या था, सुमित@NS3। ठीक है, देखो मैंने पासवर्ड डाला तो ही अब मांग रहा है। शो स्टार्टअप दिखाऊंगा तब भी वो दिखा रहा है, यानी अब मेरा पासवर्ड भी चेंज हो गया है और मैं अब अपने डिवाइस में काम कर सकता हूँ। तो मेरे जो स्टेप थे, पहले मैंने रजिस्टर चेंज किया, ठीक है, वापस रोमन मोड पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आके रीसेट लिखा मैंने यहाँ पर, तो मेरा डिवाइस क्या होने लग गया, रिबूट होने लग गया, डिवाइस क्या होने लग गया, रिबूट। ठीक है, रिबूट होते ही सबसे पहले क्या करो, गो एंड एंटर अ न्यू पासवर्ड। तो मैं वापस गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन यूजर मोड से मैं कहाँ गया आऊंगा, प्रिविलेज मोड पे,
फिर प्रिविलेज मोड से वापस ग्लोबल मोड पे गया मैं। यहाँ आने के बाद मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया। इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट और जो भी पासवर्ड था, जो भी आपको डालना है, ठीक है, चेंज किया, एंटर मारा, ठीक है। अब मैं यहाँ वापस ग्लोबल मोड से कहां पर, कौन से मोड में आया मैं, प्रिविलेज मोड पे, ठीक है। वापस मैं प्रिविलेज मोड पे आया, और यहाँ पर आके मैंने कमांड रन करी, राइट। मैंने सेव करवा दिया अपनी, कहां पर, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से वापस जो मेरा नया पासवर्ड था, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव होगा ns3@, मैंने यहाँ से उठा के वापस किस में कर दिया, कौन सी फाइल में किया होगा रविंद्र जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, रनिंग वापस सेव करवाया। अब फिर मैंने यहाँ पर फिर मैंने वापस रीलोड किया, यहाँ पर वापस एक कमांड टाइप करी, रीलोड। वापस मेरा डिवाइस क्या हो रहा होगा, रिबूट हुआ। मैंने इंटरप्ट वापस पैदा किया यहाँ पर, ठीक है। इंटरप्ट पैदा करती मैं कौन से मोड में आ जाऊंगा, रोमन मोड में आ गया। रोमन मोड में वापस मैंने अपना कॉन्फ़िग रजिस्टर कॉन्फ कॉन्फ्रैग 0x2102 में सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट सेटिंग में, ठीक है। तो अब मेरा डिवाइस जब भी लोड होगा तो वो यहाँ पर चेक करेगा स्टार्टअप फाइल है या नहीं, ठीक है। ऐसे हम काम करवाते हैं। अब अगली बार जब मेरा रीलोड होगा तो पासवर्ड जरूर मांगेगा। ये है हमारे राउटर, सिर्फ राउटर के लिए है ये कंडीशन, ठीक है, क्लियर है? दिस इज हाउ यू ब्रेक योर पासवर्ड। स्विच में अलग तरीका होता है सर, स्विच में थोड़ा अलग तरीका है, थोड़ा सा अलग तरीका उसके लिए। राउटर के लिए सेम तरीका, बट स्विच में थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। यार पास कुछ भी चीज सिक्योर नहीं होती, हम बनानी पड़ती है। अब आपके घर पे भाई चोर आएगा तो भाई खिड़की से आ सकता है, हम ताला क्यों लगाते हैं? कुछ तो करते हैं ना, खिड़की तो आ सकता है। तो भाई अब वो आएगा तो उसके पास 10 तरीके होंगे अटैकर के पास, तो आपको फिर भी सिक्योर रखना है कि भाई आप कैसे सिक्योर रख पाओ, ठीक है। बिना बिना सर, समझ में आया? कोई डाउट? अवधेश, यस सर। ठीक है, एक बारी अवधेश सिस्को पैकेट से डाला आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में? नहीं 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 सर, है ही नहीं। चलो ठीक है, एक बारी आप इंस्टीट्यूट आओगे तब अपन करेंगे, ठीक है। तो हाँ सर, कब तक आ जाऊँ कभी? आप कभी टाइम भी आ आपका। जाओ, सैटरडे संडे जब आपको फ्री लगे टाइम, आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। चलो, सर तभी नहीं आ रहा है उतना समझ में, क्यों, कहाँ से कैसे हो रहा है। नहीं नहीं, आ जाना, आप करना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग भी करना यार ये प्रैक्टिस। तो ऐसे हम पासवर्ड ब्रेक करते हैं। अब सर आपको मुझे ना एक चीज बतानी यहीं पर, ये तो था बंदा अगर हमारे कमांड लाइन पे आएगा तो ये तो सर कोई भी कर देगा। पासवर्ड लगाने का फायदा क्या हुआ सर? एक और चीज है जो हम लगाते हैं, क्या करते हैं, अब बंदा कभी इसका एक्सेस जब ले पाएगा तभी तो वो कर पाएगा, जब वो यूजर मोड पे आएगा, प्रिविलेज मोड पे जाएगा या फिर रिलोड करते हुए ब्रेक कर देगा तभी तो कर पाएगा। सर हमारे लिए ना, इसलिए हमारे लिए हम एक पासवर्ड और लगाते हैं जिसे बोलते हैं हम कंसोल पासवर्ड। क्या बोलते हैं हम? सुनना, ये पासवर्ड हमारे किसी मोड के लिए नहीं है, ये पासवर्ड हमारे किसके लिए है, जो कंसोल पोर्ट से जो भी कभी कोई अटैच करेगा अपने आप को, पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई तू यूजर है, तभी वो सीएलआई के पास घुस पाएगा, वरना वो ना रोमन मोड पर जा पाएगा ना प्रिविलेज मोड पे, किसी मोड पे नहीं, ठीक है। तो कंसोल पासवर्ड मैं बता रहा हूं, जब भी आप किसी भी डिवाइस को, मैंने राउटर स्विच की बात नहीं कर रहा, किसी के कंसोल पोर्ट पे अपना लैपटॉप अटैच करके यहाँ पर एंटर करना चाहते हो, तुरंत जब आप सीएलआई पे जा रहे होंगे, उस पे आने से पहले यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा कि पहले ऑथेंटिकेट करो कि तुम ही रियल यूजर हो, तभी मैं तुम्हें कमांड लाइन इंटरफेस दिखाऊंगा।
यूजर मोड तभी तभी प्रिविलेज मोड, फिर तभी इन सब में आने से पहले आप यूजर मोड पे आने से पहले ही पासवर्ड मांग लेगा, बोलेगा तू रिलोड तो कुछ भी आने नहीं दूंगा मैं। तो जैसे ही कंसोल का एक्सेस लेगा तो पासवर्ड दे। हमने और तरीके बना रखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड होती है, देखो मैं यहाँ पर कंसोल पासवर्ड सेट करने के लिए, यानी मैं कौन से मोड में आप लोग बताना, मैं स्विच लेके चल रहा हूँ अभी, राउटर और स्विच दोनों में सेम, ठीक है। स्विच में मैं कौन से मोड में बताना है अभी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो अभी यहाँ पर देखो मैं क्या कमांड टाइप कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिखवा दूंगा आप लोगों को। सर राउटर ले लो, स्विच ले लो, डजेंट मैटर, मैं पर मैंने स्विच लिख दिया तो स्विच के हिसाब से लिख दूंगा, दोनों को आपको शो करके भेजूंगा अभी, ठीक है। स्विच में आया, CLI का ऑप्शन यहाँ पर भी है, देखो रीबूट, ये भी रीबूट हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये देख रहा है कि स्टार्टअप फाइल है ये नहीं है, अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो गैदर कर रहा है, ठीक है। इनेबल टाइप किया, कोई पासवर्ड सेट नहीं था, मैंने नया स्विच उठा के लाऊं यहाँ पर। आप यहाँ पर सुनो, कन्फिगर टर्मिनल टाइप किया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप कमांड टाइप करोगे, कोई पासवर्ड सेट नहीं है इसमें, मैं अब कौन सा पासवर्ड लगा रहा हूँ, लाइन कंसोल पासवर्ड, लाइन कंसोल जीरो एंटर करूंगा। टाइप करो, लिखो लाइन कंसोल जीरो, देखो एंटर मारती है, आप देखो ना इस कंसोल पोर्ट के अंदर आ गया, यानी कंसोल पोर्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा ना पार्ट, उसके अंदर आ गया। कैसे पता चला, जैसे मैंने लाइन कंसोल जीरो टाइप किया, वैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कॉन्फ़िग लाइन आ गया, ठीक है। ये कंसोल पोर्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा पासवर्ड, पासवर्ड मैं मान रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी पासवर्ड है, एंटर करूंगा, पासवर्ड यहाँ पर डल चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करने का आपको, एग्जिट कर दो, लॉगिन टाइप कर दो पहले, ठीक है। लॉगिन टाइप करोगे, तीन चीजें, पहले मैं लाइन कंसोल जीरो पे जाऊंगा, पासवर्ड टाइप करने के बाद जो पासवर्ड होगा वो टाइप कर दूंगा, लॉगिन टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा, और एग्जिट करके यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जिट, ठीक है। ये आपकी बेसिक कमांड है, जब भी आप कंसोल पोर्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो पहले लिखवा देता हूँ एक बार आपको यहाँ पर, लाइन, अभी पासवर्ड भी दिखाऊंगा, आपने पासवर्ड सेंड कर दिया कंसोल जीरो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, कॉन्फिग लाइन के अंदर आ जाऊंगा मैं तुरंत, यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसी के अंदर मैं यहाँ पर ये डालूंगी, यहाँ पर ये अभी मैं लाइन कंसोल के अंदर ही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बस टाइप करूंगा लॉगिन, ठीक है। फिर यहाँ से एग्जिट, जब मैंने एग्जिट कर दिया तो वापस मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर आगे वापस एग्जिट किया मैंने यहाँ से, तो मैं कौन से मोड में आ जाऊंगा, प्रिविलेज मोड पे, है ना। प्रिविलेज मोड पे मैंने यहाँ पर राइट कमांड डाल के सेव करवा दिया ये, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, अब देखिए सेम चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्रिविलेज मोड पे हूँ, एग्जिट किया, राइट कमांड टाइप करी, सेव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पर एक बार वापस रिलोड कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास पासवर्ड मांगता है नहीं मांगता। देखो इसने अब यूजर मोड भी शो नहीं किया, इसने क्या बोला, पहले सबसे पहले देखो मैंने एंटर मार दी, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, ना प्रिविलेज मोड दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है, ना यूजर मोड दिखा रहा है। तो यहाँ मुझे पहले बंदे को, जो जैसे ही बंदा हमारा कंसोल का पासवर्ड लेना चाहता होगा, उसको बोला कि कंसोल का पहले पासवर्ड बताओ तुम, तभी तुम CLI के अंदर जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करा, अब कहाँ पर आ गया मैं, देख रहे हो। तो ऐसे आप सिक्योर कर सकते हो बंदे को, क्योंकि कोई भी अनऑथराइज बंदा आके हमारे कंसोल का भी एक्सेस ना ले पाए, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी। यहाँ पर समझ में आई चीजें क्या हुई, तो यही चीजें हमें करनी है। तो ये हमारी कमांड होती है कंसोल पासवर्ड सेट करने की, यहाँ तक ठीक है। ये चीजें मत भूलना, लाइन कंसोल जीरो, जो ये जीरो है, ये बता रहा है कि आप कौन से पोर्ट की बात कर रहे हो, कंसोल पोर्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। डन है।
अवधेश कोई डाउट कहीं पर, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट जो समझ नहीं आया पूछो, सभी के लिए। कोई बताओ बताओ कोई डाउट, पासवर्ड ब्रेक सर ये क्या हो रहा है ऐसे कुछ। पासवर्ड देना है, होप आपको समझ में आ गया। आपके फोन में भी पासवर्ड है तो हमने डिवाइस में भी पासवर्ड लगा रखे हैं। हमने मोड्स के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हैं, सिर्फ जो जिस एक ही मोड के लिए पासवर्ड है वो कौन सा मोड है, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आने के लिए ही पासवर्ड है। उसमें मैंने दो तरीके बता दिए आप लोगों को, एक तो अनसिक्योर तरीका है और एक सिक्योर है, जिसमें आपका पासवर्ड मोर स्ट्रॉन्गर वे में हो जाएगा सिक्योर। वो कौन सा था हमारा तरीका, इनेबल सीक्रेट। यहाँ पर देखो कमांड वापस दिखा रहा हूँ, ये था वो जो आपने यहाँ पर लिखा था, इनेबल सीक्रेट। ठीक है, एक कमांड से आपका पासवर्ड सेटअप भी हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है MD5 में भी, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो रहा है तुरंत। दो कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही ऊपर वाले तरीके से। ठीक है, और एक होता है हमारे पास फिर हमने पासवर्ड ब्रेक करना सीखा। राउटर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, राउटर में भी पासवर्ड सेम कमांड से लगा सकते हो, इनेबल सीक्रेट जो भी पासवर्ड लगाना है सेम कमांड से पासवर्ड वहां पर भी डल जाएगा दोनों डिवाइस में। ठीक है, पासवर्ड ब्रेक मैंने आपको सिखाया किसका, राउटर का। पैकेट ट्रेसर में स्विच का पासवर्ड ब्रेक करने का तरीका नहीं है, बट मैं आपको एक वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आपको उसका भी आइडिया बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आज ये भी पढ़ा कि कंसोल पासवर्ड हम किस कमांड से डालते हैं, क्यों डालते हैं कंसोल पासवर्ड, कि अब कोई भी बंदा यहाँ पर अनऑथराइज बंदा आके ट्राई करेगा, केबल अटैच कर पाएगा, बट अब वो सीधा यूजर मोड पे नहीं जा पाएगा। हाँ, उससे पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड। पासवर्ड अगर सही होगा तभी ही वो जा पाएगा, नहीं होगा तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रविंद्र जी, नवीन जी, कोई भी डाउट जाने से पहले करके जाना आज। ठीक है, सभी लोग ट्राई करना। विनय, अवधेश, इसके बारे में पढ़ो जो मैंने पढ़ाया है, एक बार वीडियो सेंड करूंगा नेट पे भी, इनके बारे में पढ़ना जरूर अगर नहीं समझ में आया। ठीक है अवधेश, एक बार वीडियो जरूर देखना, कोई डाउट आएगा तुरंत आज के दिन में ही पूछ लेना, इसे डिले मत करो। आज जो पढ़ा है आज ही शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा दो, खत्म करो, कल की क्लास में फिर आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गाइस।